गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर, गूस चेज। गूस का मतलब होता है डक। कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है आपके साथ कि कुछ सीरियस होने वाला है या कुछ हुआ है, तब आप हंस गए हो, आप फनी रिएक्ट कर गए हो? तो अगर ऐसा हुआ है तो क्या सिचुएशन था और क्यों हुआ था, कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इनोसेंट सा स्टोरी है। तो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। इट वाज बीना who first got wind of what was happening. Waddling sedately towards her were four adorable geese named after famous explorers: Columbus, Marco Polo, Captain Cook, and Amandus. The geese hurried towards her, their heads bobbing back and forth. तो यहाँ पे बोला है, मतलब स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि बीना एक पहली लड़की थी जिसको जो अभी होने वाला था कुछ इंसिडेंट, उसके बारे में पता चला। उसने देखा अपने सामने कि 4 बतख यानी कि गीस बहुत आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। उन चारों का नाम बहुत फेमस एक्सप्लोरर्स के नाम पर रखा गया था। वो थे कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमेंडेंस। तो चारों का नाम क्या था? कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमेंडेंसन। ठीक है, तो जो बतख थे, चारों बतख इधर उधर आराम से घूम रहे थे और उनका जो सर है वो बाउंस कर रहा था आगे पीछे। बॉबिंग मतलब बाउंस करना, वैडलिंग सेडेटली मतलब आराम से घूमना। तो बीना को सबसे पहले पता चला था कि कुछ होने वाला है यहाँ पे। उसने देखा चारों जो बतख है यानी कि चारों गीज है वो आराम से इधर उधर घूम रहे हैं। उन चारों का जो नाम है वो फेमस एक्सप्लोरर्स के नाम पे रखा गया था। जो फेमस एक्सप्लोरर्स मतलब वो नई नई जगह जाके ट्रैवल करते थे और उन जगहों को एक्सप्लोर करते थे। उन जगह के नाम पे उन लोगों के नाम पे उन चारों गीज यानी कि उन चारों बतख का नाम रखा गया था। उनका नाम था कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक एंड अमेंडेंसन। As Bina patted them, she heard one of the hostel cooks giggle and threaten, "If you keep demanding more food, we will fatten you up for the Christmas feast like those geese outside." तो वहाँ बिना हम उन लोग चारों गीस को देखती है और फिर उसको एक आवाज सुनाई देती है। जब उसको एक आवाज आता है, वो आवाज किसका था? एक हॉस्टल के कुक का था। वो जो हॉस्टल का कुक था वो धमका रहा था, डरा रहा था, अगर तुमने और खाना मांगा तो तुमको भी उस गीस के तरह जो बाहर घूम रहे हैं उनके तरह मोटा किया जाएगा, खिला खिला कर, और फिर क्रिसमस फीस्ट के दिन तुम्हें खाया जाएगा उनके तरह। तो ये बात बिना सुनी कि वो जो कुक है वो किसी को बोल रहा है, किसको बोल रहा है ये मेंशन नहीं किया है, कि अगर तुमने और खाना मांगा तो तुम्हें भी खाना खिला खिला कर मोटा किया जाएगा और क्रिसमस वाले दिन तुम्हें भी उन डक्स की तरह मारकर खाया जाएगा। Bina's heart sank. These sweet, lovable geese, fattened for the Christmas lunch. It couldn't be. बीना बहुत घबरा गई, उसका दिल धक 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 करने लग गया। ये जो इतने अच्छे बतख है सारे, उन्हें इस तरह से खिलाकर क्रिसमस के दिन खाया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। वो बहुत घबरा गई कि वो अब क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने अपने तीनों दोस्तों sought her friends. Bina sought her friends Vinita, Valerie and Nishi and told them what she had overheard. बीना कॉल्ड हर फ्रेंड्स, मतलब बीना अपने सारे दोस्तों को अपने तीनों दोस्तों को बुलाती है और फिर वो लोग तीनों को बताती है उसने जो भी सुना।
उसकी तीनों फ्रेंड्स का नाम क्या था? विनीता, वैलरी एंड निशी. निशी एक्सप्लोडेड. किल्ड एंड इटन? नो वे. निशी बहुत अचंभित हो जाती है, बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उन्हें मार कर खाया जाएगा, हम ऐसा होने नहीं दे सकते. वैसे ही वैलरी बोलती है कि हम उन्हें रोक भी तो नहीं सकते, वो उनकी गीज है, वो उनके बतख है, वो उनके साथ जो भी करे, हम उसमें क्या कर सकते हैं. वैलरी कहती है हम क्या करें, वो लोग का खुद का गीज है, वो लोग का खुद का डक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ बोल नहीं सकते. उन लोग के पास सारा राइट्स है उनके ऊपर हुक्म चलाने का. तो ये ऑब्वियसली शी इज टेलिंग राइट कि उनका डक्स है तो वो लोग उसके साथ जो करे. बट फिर विनीता बहुत रोने लग जाती, मतलब उसके आंख में आंख भर आता है, वो ऐसा लगता है जैसे रोने वाली है, और बोलती है दे कांट डू दिस टू दोस डार्लिंग्स. वो लोग उन क्यूट उन लवेबल गीस के साथ ऐसा नहीं कर सकते. बीना बोलती है आई कैन डू समथिंग, आई हैव एन आइडिया. बीना बोलती है उसके पास एक आइडिया है, मैंने कुछ सोचा है. द फोर sat together and thought maybe Bina's idea was workable. They could steal the four geese and hide them somewhere. Then there would be no geese for the cooks to fatten and slaughter. The next few days, the four of them secretly. Discussed plans in secret. तो फिर वो लोग चारों बैठती है साथ में, और फिर बीना का जो आइडिया है वो सुनती है, शायद कुछ काम आ जाए, शायद कुछ काम कर जाए और वो लोग बचा पाए उन बतख को. तो वो लोग, बीना का आइडिया क्या होता है, बीना ने आइडिया दिया कि हम लोग उन चारों गीस को, उन चारों बतख को चुरा लेंगे, उनको चुरा कर कहीं छुपा देंगे, जिससे कि क्रिसमस वाले दिन उन कुक्स को, उन खाना बनाने वाले को वो बतख मिले ही ना, और फिर वो उन्हें मारकर खा भी ना पाए. तो कुछ दिन तक वो लोग ये सारी चीजें डिस्कस करती हैं, और एकदम अच्छे से डिस्कस करती है. उसके बाद जो डे होता है क्रिसमस के कुछ दिन पहले, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर, वो आ जाता है और बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है. The girls came to school clad in heavy blazers. The day before the plan was put into action, the four friends met on the lawn. All set, Bina asked. She got affirmative answers. तो जो लड़कियां हैं चारों, वो बहुत हेवी बड़े बड़े ब्लेजर्स पहनकर आती है, और एक दिन पहले वो लोग एक लॉन में मिली थी, यानी कि एक गार्डन में मिली थी चारों दोस्त. और बीना ने उनसे पूछा था सब रेडी हो, तो सबका आंसर बहुत पॉजिटिव रिएक्शन का होता है कि हाँ वी आर रेडी. द नेक्स्ट मॉर्निंग बीना वेंट टू स्कूल wearing a large blue overcoat. Sister Stilly, the warden, noticed her. What is this? She asked Bina. Where is your blazer? अगले मॉर्निंग बीना स्कूल जाती है, एक लार्ज ब्लू कलर का ओवरकोट पहन के, बहुत बड़ा सा लंबा सा, देखो इस फोटो में भी कितना लंबा कोट पहना हुआ है उसने. कोट पहन के वो जाती है स्कूल, और फिर वहां पे सिस्टर स्टेली द वार्डन, सिस्टर स्टेली है नाम, एक वार्डन है. वार्डन यानी कि वार्डन वहां की एक रखवाली कर, मतलब वार्डन मीन्स केयर टेकर. उन्हें देखती है, वो बीना को पूछती है कि तुम्हारा ब्लेजर कहाँ है. बीना बहुत इनोसेंटली बोलती है, द लेडी अपस्टेयर्स threw some water over the balcony and wet my blazer. Mummy told me to wear this. तो वार्डन को, जो बीना है, वो बोलती है कि मम्मी ने बालकनी में ब्लेजर सुखाया था, लेकिन ऊपर वाली बालकनी से किसी ने पानी गिराया,
एक लेडी ने ऊपर वाली बालकनी से पानी गिराया तो उसका ब्लेजर जो है वो गीला हो गया था। तो उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि ये बड़ा वाला ब्लेजर पहनकर तुम आज के लिए चली जाओ। सिस्टर स्टिली नॉडेड, बट 3 other girls also turned up in oversized coats. 4 of you is the सब practical joke। जो सिस्टर स्टिली है वो बोली ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि बाकी की तीनों लड़कियों ने भी बहुत बड़े बड़े ब्लेजर पहने हुए थे। तो वो बोलती है कि ये कोई जोक हो रहा है क्या कि तुम लोग चारों ने बहुत बड़े बड़े इतने बड़े बड़े ब्लेजर क्यों पहने हुए हैं। बीना ने तो अपना रीजन दे दिया था, लेकिन वो तीनों भी पहनी हुई थी तो थोड़ा सा वार्डन को यानी कि सिस्टर स्टिली को शक हो गया। निशी लुक्ड नर्वस। बीना said quickly, what a coincidence, 4 of us turning up like this। There was a pause. Sister Smithy smiled knowingly. Go on, go to your class, but don't let coincidences like this happen too often। The girls fled to their classrooms. The others stared at them in surprise। निशी को जब सिस्टर स्टिली यानी कि वार्डन ने पूछा कि ये क्या जोक चल रहा है क्या, तुम लोग चारों ने एक साथ ऐसे बड़े बड़े ब्लेजर पहने हुए हैं, तो निशी थोड़ी सी नर्वस हो गई, डर गई कि भाई अब क्या जवाब दे हम लोग। बीना ने क्विकली बोल दिया कि अरे वाह, क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग चारों ने ऐसे ही एक साथ पहन लिया। तो बहुत एक छोटा सा साइलेंस हो जाता है वहां पे, कुछ रिएक्शन नहीं होता। सिस्टर स्टिली हंसती है और बोलती है ठीक है कोई नहीं। उनको थोड़ा सा शक हो जाता है, बट स्टिल वो बोलती है कि ठीक है कोई नहीं, अगली बार से ध्यान रखना, ऐसा कोइंसिडेंस अगली बार नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब अगली बार नहीं होना चाहिए, अगली बार से तुम लोगों ने ये ब्लेजर नहीं पहन के आना है स्कूल में, क्योंकि ये बहुत ओवरसाइज्ड ब्लेजर था। फिर वो लोग सब क्लासरूम में चले जाते हैं और फिर क्लासरूम में सब उन्हें देखते हैं, क्योंकि सब उन्हें स्टेयर करते हैं और सब सरप्राइज हो जाते हैं कि ये चारों इतना बड़ा बड़ा ब्लेजर क्यों पहनी हुई है। The moment classes were over for that day, the 4 friends charged out। They disappeared down the corridor, past the library and assembly hall, across the courtyard, and towards the kitchen। What luck, there's nobody here। What luck, there's nobody here, Meena said। तो ये लोग यहाँ पे इन लोगों का क्लासेस जल्दी से ख़त्म हो जाता है, वैसे ही ये लोग क्लास से निकल जाती है। क्लास से निकलते ही कॉरिडोर में से पास करती है, लाइब्रेरी से पास करती है, असेंबली हॉल से, सब जगह से ये लोग पास करती है और किचन की तरफ जाती है। और फिर वहाँ देखती है कि बीना बोलती है कि हम लोग का किस्मत कितना अच्छा है कि यहाँ अभी कोई नहीं है। Just then, as if on cue, the 4 geese walked out from the behind a bush। Grab them, yelled Nishi, forgetting to whisper as she lunged at Columbus। वैसे ही उन्हें दिखता है कि चारों जो बतख है वो चारों घास के पीछे से आते हैं, और वैसे ही निशी चिल्लाती है कि पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन्हें। वो भूल जाती है कि उन्हें धीरे बात करना था, क्योंकि वो लोग एक्चुअल में तो उन्हें चोरी करने गई थी, उन्हें छुपाने के लिए चोरी करने गई थी। तो वैसे ही वो लोग चिल्लाती है, वो गलती से जोर से चिल्ला देती है कि पकड़ो उन्हें। Vlari ran after Amundsen। Vinita ran after Captain Cook, who was scurrying across the cabbage patch। Bina caught Marco Polo and tossed him inside her overcoat, but he was larger as she thought, so he stuck out conspicuously as he struggled to free himself। तो व्लैरी जो थी वो एमंडनसन के पीछे भागती है, विनीता कैप्टन कुक के पीछे भागती है, जो कि कैबेज के पैच के पीछे से भाग रहा था। और बीना जो है मार्को पोलो को पकड़ने का कोशिश करती है और अपने ओवरकोट में उठाकर डालने का कोशिश करती है, लेकिन बीना ने जैसा सोचा था उससे भी बड़ा था वो, तो वो बाहर निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था और अपने आप को बीना से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। बीना ने इग्नोर किया और बीना ignored him and shouted instructions to other
Get him from over there. Oh no, he's gone behind the bench. Go from that side. Got him. Oh, there's a quick get him. Get great. जाओ उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, जल्दी पकड़ो, वो जा रहा है, वो वहां से भाग रहा है, वो बेंच के पीछे से भाग रहा है, जल्दी पकड़ो, भागो, जल्दी जल्दी, अच्छा पकड़ लिया। इस तरह से वो बोलती है और पकड़ने का कोशिश करते हैं वो लोग सारे गीस को। निशी ग्रेप्ड एमेंडनसन टाइटली, निशी ने एमेंडनसन को टाइटली पकड़ा। क्रिस्टोफर कोलंबस हैविंग फील्ड फ्रॉम ब्लैरी, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था उसके पीछे ब्लैरी भाग रही थी, ऐसे कैक्टस के बुश के राउंड एंड राउंड, मतलब कैक्टस के बुश के चारों तरफ वो लोग भाग रहे थे। उसके पीछे कोलंबस भाग रहा था, कोलंबस के पीछे ब्लैरी भाग रही थी उसे पकड़ने के लिए। निशी ने एमेंडनसन को पकड़ लिया, ब्लैरी कोलंबस के पीछे भाग रही है और बीना ने मार्को पोलो को पकड़ा हुआ है ना। विनीता कैप्टन कुक के पीछे भाग रही है और बीना मार्को पोलो के पीछे पकड़ा है। That's enough, a sharp authoritarian voice lashed out. The girls looked up with dread. Sister Stilly stood in the doorway, tall and unapproachable. There was pin-drop silence for a few seconds. वो लोग सब ये सब एक दूसरे के पीछे भाग रही थी और वो लोग भूल गए थे कि उन्हें धीरे बात करना था, चिल्लाना नहीं था। लेकिन वो क्या करती, वो इतनी ज्यादा जल्दी में थी कि भाई जल्दी जल्दी इन्हें पकड़ो और छुपाओ इससे पहले कि कोई आए, तो इसलिए वो लोग भाग रही थी। कब विनीता जो थी वो कैप्टन कुक के पीछे भाग रही थी, निशी एमेंडनसन के पीछे भाग रही थी, ब्लैरी क्रिस्टोफर कोलंबस के पीछे भाग रही थी और बीना किसके पीछे भाग रही थी, मार्को पोलो के पीछे भाग रही थी। तो जब वो लोग ये सारी चीजें पकड़ ही रही थी तभी उन्होंने देखा कि सिस्टर स्टिली यानी कि उनकी वार्डन खड़ी है वहां पे दरवाजे पे और वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया कुछ सेकेंड्स के लिए। देन ब्लैरी एंड विनीता whirled around. They fled, cackling loudly to safer postures. Sister Stilly looking sternly at them. ब्लैरी और विनीता बहुत डर गई और फिर वो वहां पे एक जगह जाके खड़ी हो गई और अंदर मन में मना रही थी कि भगवान हमें आज बचा लो, हमने कुछ गलत नहीं सोचा था, हमें बचा लो, हमारे को पनिशमेंट नहीं चाहिए भाई। वो ऐसे मन में प्रे कर रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी। और फिर वो लोग हाफ भी रही थी क्योंकि वो लोग भाग रही थी इतना उन डक्स के पीछे, और सिस्टर स्टिली उन्हें बहुत गुस्से में देख रही थी या फिर बोल सकते हो तिरछी नजर से देख रही थी। Now what is this about? She asked in a quite icy voice. Your idea of fun, is it? There was a deathly silence. तो जो हमारी सिस्टर स्टिली है यानी कि वार्डन है वो पूछती है अब इसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन है तुम लोग के पास, ये क्यों कर रहे हो तुम लोग, ये भी कोई तुम्हारा मस्ती करने का तरीका है क्या। तो फिर वहां पे एक साइलेंस हो जाता है, थोड़ा सा सब डरे हुए होते हैं सिस्टर स्टिली से। बीना के कोट फ्रॉम इनसाइड बीना's coat, Marco Polo gave an indignant squawk. Bina dumped him on the ground. He shook back his ruffled feathers indignantly and trundled off. Nishi put Amundsen down and he too waddled off. दो निशी जो पहले जो बीना थी उसने अपने कोट में से मार्को पोलो को निकाल कर नीचे रखा, मतलब पहले तो उसके कोट के अंदर से क्वैक क्वैक की आवाज आई, बहुत ही मतलब ऐसे जैसे कि वो बेचारा उसने पकड़ा हुआ था तो उसको तो डर लग रहा था ना कि इसने मुझे क्यों पकड़ा है, तो थोड़ा सा वो ऐसे घबराहट में अंदर से डक ने क्वैक क्वैक किया यानी कि मार्को पोलो ने, और फिर बीना ने उसे नीचे रख दिया ग्राउंड के ऊपर और फिर वो ऐसे अपने फेदर्स को हिलाते हुए वहां से भाग जाता है और फिर वापस से वो लोग ग्राउंड में घूमने लगता है। वैसे ही निशी ने भी एमेंडनसन को नीचे रखा और वो भी वैसे ही घूमने लग जाता है। सिस्टर स्टिली सेड स्टर्नली,
So what's your explanation? The four of them exchanged glances. सिस्टर स्टिली ने फिर उनसे पूछा कि क्या एक्सप्लेनेशन है तुम लोग के पास इस इंसिडेंट के लिए, तुम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे? We didn't really mean to, Sister Stilly. We just thought it was cruel. We are so fond of them. It's not fair to eat them. We love them so much. After all, there are so many other animals in the whole world. Why eat these? तो फिर वो लोग चारों ने एक एक करके कहा, मतलब वो चारों ऐसा ही कहना चाहती थी कि हम लोग इन्हें ऐसे तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे, उठा कर इन्हें पकड़ कर हम कहीं छुपाना चाहते थे, हम इन्हें तकलीफ नहीं पहुंचा रहे थे, हम इन्हें चोट नहीं पहुंचा रहे थे, हम जस्ट चाहते थे कि इन्हें क्यों ही मार कर खाया जाता है, हम ये इतने अच्छे हैं, तो ये कुक्स जो हॉस्टल वाले हैं वो इतने क्रूएल क्यों हैं जो इन्हें मार कर खाना चाहते हैं? दुनिया में कितने सारे जानवर हैं जिन्हें खा सकते हैं, इन्हें ही क्यों? ये कितने अच्छे हैं, हमें ये बहुत पसंद है, हम इन्हें मारने नहीं दे सकते इन लोगों को। सिस्टर स्टिली raised one hand to silence them. One of you explained, बीना explained. सिस्टर स्टिली ये चारों ये जो सारी बातें मैंने कही, ये चारों ऐसे एक साथ बोलना शुरू कर दिया इन लोगों ने कि ये हम इन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये हॉस्टल वाले इतने दयालु क्यों नहीं है जो इन्हें मार क्यों रहे हैं, मारना क्यों चाहते हैं, ये इतने अच्छे हैं, दुनिया में कितने सारे जानवर हैं। ये चारों लड़कियां इस तरह से बोलना शुरू कर देती है, तो टीचर लोग ऐसे हाथ ऊपर करके रुकने नहीं बोलती है, स्टॉप, हाथ ऊपर करके रोकना, हाथ दिखा के रोकना, तो वैसे ही सिस्टर स्टिली उन्हें रोकती है और बोलती है कि तुम में से कोई एक मुझे एक्सप्लेन करो। तो बीना एक्सप्लेन करती है। रेस्क्यूइंग देम, सिस्टर स्टिली रोड विद लाफ्टर। बीना बोलती है कि हम इन्हें रेस्क्यू कर रहे थे, हम इन्हें मारने नहीं देना चाहते थे, इसलिए हम इन्हें रेस्क्यू करके कहीं छुपा देते थे। तो जो सिस्टर स्टिली है वो हंसने लग जाती है। Whatever gave you girls the idea we are going to kill and eat them? Certainly not. They are not yours to play with and look after. Thank you, Sister Stilly. Food. तो वो सिस्टर स्टिली बोलती है, तुम लोगों को ये किसने कहा कि हम इन्हें मारकर खाना चाहते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना फालतू बकवास मत करो तुम लोग, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, हमारे हॉस्टल में ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम लोग इनके साथ खेलते हो और खेलते रहना और इनका ध्यान रखना, हम इन्हें नहीं खाएंगे। तो बीना बोलती है थैंक यू सिस्टर स्टिली, मतलब चारों लड़कियां बोलती है थैंक यू सिस्टर स्टिली। वो बहुत रिलीफ फील करती है कि हाँ चलो अच्छा है, अब इन्हें मारा कर खाया नहीं जाएगा। तो यही स्टोरी था कि एक लड़की ने सुना ऐसा हॉस्टल के कुक को कहते हुए, तो फिर उन चारों ने डिसाइड किया कि हम इन्हें बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे। फिर वो चारों आइडिया लगाती है, बड़े बड़े ब्लेजर पहन के जाती है ताकि वो लोग उनको उस ब्लेजर के अंदर छुपा कर कहीं पर छुपा के आ जाए वापस। वो उन्हें सिस्टर स्टिली देख लेती है, उन्हें शक होता है मगर वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। बाद में जब वो लोग उन्हें पकड़ रही होती है तब सिस्टर स्टिली देखती है, तब उन्हें समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग के लिए खेलने के लिए ही है ये चारों डक, तो तुम लोग चिंता मत करो और नेक्स्ट टाइम से ऐसी हरकत मत करना। और फिर वो लोग सिस्टर स्टिली को थैंक यू बोलती है, बहुत रिलीफ फील करते हुए। ठीक है, तो अब इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट होने से कमेंट में मुझे बताना और क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सॉल्व करना। थैंक यू।